एक गरीब लड़की जिसका नाम है मैरी, वो खाना बना रही थी और एक चूहा आकर मैरी का खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे खाना चुराते देख लेती है तो चूहा डर से छिपने लगता है। मैरी गरीब घर से तो थी, लेकिन उसका दिल काफी बड़ा था आप लोगों की तरह, और उस चूहे को थोड़ा सा टुकड़ा दे देती है और तभी एक खूबसूरत तेज की रोशनी होती है और वो रोशनी मैरी से कहती है बहुत जल्दी तुम्हारे घर में एक बुद्धिमान बच्चा जन्म लेगा जो आने वाले समय में यहाँ का राजा बनेगा, जिसका नाम होगा मिसाया, और तुम्हें उसकी हर हालत में रक्षा करनी होगी। मैरी समझ जाती है कि ये रोशनी ईश्वर ने भेजी होगी और रोशनी उड़ते हुए आसमान में जाती है और एक तारे में बदल जाती है और वो तारा बाकी तारों से तेज चमकता है और मैरी ने जिस चूहे को खाना दिया था वो सारी बात सुन लेता है और जाकर बाकी जानवरों को इस रोशनी के बारे में बताता है। वो सभी जानवर पहली बार उस तेज चमकते तारे को देखकर हैरान होते हैं और उस चमकते तारे को एक गधा देखता है जिसका नाम है बो, जो अपने पिता के साथ बहुत मेहनत का काम करता था। वो अपने पिता से कहता है ये चमकता तारा मेरा किस्मत चमकाएगा। अगले सीन में हम 3 ऊंट और 3 वाइस मैन को देखते हैं। आप उन्हें ऋषि या ज्ञानी भी कह सकते हैं। वो तीनों ऋषि और तीनों ऊंट काफी उत्साहित होते हैं उस मैजिकल बच्चे से मिलने और उन्हें उपहार देने के लिए। जब वो राजा के महल पहुंचकर ये संदेश देते हैं तो राजा को लगता है ये सारे उपहार उसके लिए है, लेकिन वो तीनों ज्ञानी उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ मैजिकल बेबी के लिए है जो आगे चलकर यहाँ का राजा बनेगा और अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है। राजा इतना सुनते ही उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है और अपना 2 खतरनाक सिपाही और 2 खतरनाक कुत्ते को उस मैजिकल बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने के लिए भेज देता है। फिर हम उसी चूहे को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अपने सभी दोस्तों को उस मैजिकल बेबी के बारे में बताता है और तभी वहाँ राजा के भेजे हुए शिकारी कुत्ते उस चूहे को पकड़कर सारी बात उगलवा लेते हैं कि मैजिकल बेबी कहाँ मिलेगा। पता चलते ही शिकारी कुत्ते मैरी के घर की ओर बढ़ते हैं। मैरी का पति गधे को अपनी गाड़ी में बांधने की बात करता है क्योंकि उन्हें अवैधलिन शहर की ओर जाना है, लेकिन वो ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अगर राजा से दूर हो गया तो शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा और वो दोनों पैदल ही निकल जाते हैं। और तभी मैरी के घर राजा के भेजे हुए शिकारी कुत्ते और सिपाही पहुंच जाते हैं। वो कबूतर से कहता है मेरी जान बचाओ, कुछ करके उनका ध्यान भटकाओ। वो बो से मैरी के बारे में पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो बो के पैर पर बंधे दुपट्टे को देखते हैं तो उसका सुगंध लेकर शहर की ओर बढ़ते हैं और वो ये सब देखकर घबरा जाता है और मैरी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये उन कुत्तों की चाल होती है और उस गधे का पीछा करते हैं मैरी तक पहुँचने के लिए कि देव बो को बताता है एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में, लेकिन वो काफी खतरनाक रास्ता होता है। और वहीं पर बो को एक भेड़ मिलती है जिसका नाम है रूट। वो सारी कहानी रूट को बता देता है। रूट बो को बताती है कि वो भी आने वाले मैजिकल बेबी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये गधा अपनी मालकिन मैरी को शिकारी कुत्तों के बारे में अपनी भाषा में बताकर चेतावनी देता है, लेकिन उन दोनों को गधे की भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन जब गधा पीछे देखता है तो शाही शिकारी कुत्ते उन्हें ढूंढते हुए बाजार में पहुंच चुके हैं। तभी बो मैरी का सॉल पकड़कर उसे आगे ले जाता है ताकि उसे इन शिकारी कुत्तों से छुपा सके, लेकिन वो शिकारी कुत्ते और शिकारी मैरी को देख लेते हैं। पर वो शिकारी अपने दोनों कुत्तों को एक जगह बांध देता है और मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गधा और उसके सभी साथी देखते हैं कि ये खतरनाक शिकारी मैरी पर हमला करने आ रहा है तो देव उसे रोकने के लिए पूरे जोश में जाता है, लेकिन देव आकर भेड़ से कहता है कि तुम जाकर उसे रोको। जब भेड़ उसे रोकने आती है तो शिकारी कहता है। गधा देखता है कि राजा का सिपाही हथियार लेकर मैरी की तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से जोसेफ के गाड़ी के नीचे लगाए गए पत्थर को हटा देता है जिससे उसकी गाड़ी तेजी से ढलान की ओर जाकर दूसरी गाड़ी से टकराती है और बहुत हंगामा होता है जिससे बाजार तहस नहस हो जाता है। सिपाही जैसे ही मैरी को मारने के लिए जाता है तभी एक दुकान उसके ऊपर गिरती है और वो कुएं में जा गिरता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन उन्हें बाजार से निकाल दिया जाता है। ये औरत एक दिव्य बच्चे को जन्म देने वाली है और तभी इसके पेट में दर्द होने लगता है, पर ये शिकारी उस बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए ये गधा मैरी को लेकर भागने लगता है। ये देखकर शिकारी उनका पीछा करता है, पर गधा इन्हें एक फार्म में ले जाता है जहाँ जानवरों ने बच्चे के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। मैरी वहाँ बैठ जाती है और गधा बाहर पहरा देने लगता है, लेकिन तभी शिकारी भी वहाँ आ जाता है और उसके कुत्ते गधे को पकड़ लेते हैं। फिर शिकारी अंदर जाने ही वाला था, इतने में वहाँ बहुत सारी भेड़ आ जाती है जिससे इनका ध्यान भटक जाता है और ऊंट शिकारी को घसीटकर खाई में फेंक देते हैं, पर गधा उन कुत्तों की जान बचा लेता है। जिसके बाद ये देखते हैं दिव्य बच्चे का जन्म हो चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर सभी जानवर उस बच्चे को देखने आते हैं। तभी शिकारी कुत्ते भी वहाँ आ जाते हैं जो कि अब सुधर चुके थे। वो बच्चे को देखते हैं कि इतने में वहाँ 3 विद्वान आदमी भी आते हैं जो बच्चे के लिए तोहफा लेकर आए थे और तभी बच्चे का नामकरण भी होता है जो कि है जीसस। फिर सभी बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और मैरी गधे को फिर से अपना लेती है। जाते जाते आपको बच्चे कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना।